दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र गौरव जैन स्यात। आज है नवंबर 8, 2023, नवंबर 8, 2023 और एक जाती हुई शाम आती हुई रात। और मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं एक एक पद्य एक पद्य जो कि आचार्य रविशेन कृत पद्म पुराण अर्थात जैन रामायण से प्रेरित है। और इस पद्य में मैंने एक कहानी गूंथी है। ये कहानी दशानन से रावण बनने की कहानी है। अब ऐसा माना जाता है जैन शास्त्रों अनुसार, जैन आगम अनुसार, कि दशानन एक राक्षस कुल में जन्मने वाला विद्याधर राजा था, प्रतापी था, प्रति नारायण था। प्रति नारायण था यानी एंटी हीरो था और बहुत ही प्रकांड विप्र पंडित था। और साथ ही वह एक ऐसा साधर्मी जैन भाई था जो शांतिनाथ जिनवर का बहुत ही बड़ा अनन्य भक्त था और कई विद्याओं का धारी था, क्योंकि वो विद्याधर था। और एक बात उसके साथ जुड़ी थी कि वह 3 खंडों का राजा था। जब उसका जन्म हुआ था तो उसका जन्म नाम दशानन पड़ा था। उसकी भी एक कहानी है, आप गूगल कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आज जो कहानी, जो कविता, जो पद्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो दशानन से रावण बनने की कहानी है। और इसमें कुछ और आपको पद्म पुराण के रेफरेंसेस मिलेंगे। बाली का रेफरेंस मिलेगा। जैन शास्त्रानुसार बाली, जो कि एक वानर विद्याधर था, उसकी क्या कहानी है, उसकी मुनि अवस्था की एक कहानी का एपिसोड है जो मैं आपको इस पद्य में सुनाऊंगा। तो पद्य कुछ इस प्रकार जाता है, आप इसका आनंद उठाएं। पद्य का शीर्षक है दशानन से रावण, आचार्य रविशेन कृत पद्म पुराण से प्रेरित पद्य। वो ऐसे जाता है। अष्टापद ऊपर से उड़कर जब जाने लगा दशानन, अष्टापद पद ऊपर से उड़कर जब जाने लगा दशानन, किलित हुआ तब पुष्पक उसका, चली न कला विमानन। करता कोई मुनि घोर तपस्या, गिरि उत्तम पर जाकर, निमित्त बना है उत्तम तप उनका, जो रुका विमान यहाँ आकर। वीर दशानन सुनकर इतना, कौतूहल वश जागा, दर्शन करने मुनिवर के पुष्पक से उतर वो भागा। विधि का विचित्र संयोग किंतु बना तब, मान प्रगट में आया। विधि का विचित्र संयोग किंतु बना तब, मान प्रगट में आया। और क्रोध का कालातम दशानन मन पर छाया। और क्रोध का कालातम दशानन मन पर छाया। अरे देखो ये तो वानर बाली, अरे देखो ये तो वानर बाली, मेरे पूर्व का बैरी। भगा भगोड़ा बजी जबहि प्रचंड रण की भैरी। भगा भगोड़ा बजी जबहि प्रचंड रण की भैरी। ये उद्दंडी तो सेवक मेरा, ये उद्दंडी तो सेवक मेरा। मुनिबन खड़ा यहाँ जो एरी, मुनिबन खड़ा यहाँ जो एरी। इसी तुच्छ ने ध्वजा पुच्छ ने यात्रा रोकी मेरी। होगा ये तो निश्चित ही ढोंगी, जन्म जन्म का बैरी, जन्म जन्म का बैरी। अब यहाँ एक बात है कि बाली, जो कि वानर कुल के राजा थे, अधिनायक थे, और वानर कुल का नाम वानर कुल इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वे बंदर समान थे, वे बंदर नहीं थे, बल्कि उनकी ध्वजा का चिन्ह, उनका जो एम्बलम था वो वानर था। इसीलिए कहा है कि इसी तुच्छ ने ध्वजा पुच्छ ने यात्रा रोकी मेरी। होगा ये तो निश्चित ही ढोंगी, जन्म जन्म का बैरी। मैं जिनेन्द्र का भक्त विशेषा, राक्षस कुल सम्राट शेषा। और जैसे वानर एक विद्याधर कुल था, उसी प्रकार से राक्षस भी एक विद्याधर कुल था। विद्याधर वो मनुष्य होते हैं जो कई विद्याओं के धारी होते हैं, जो आकाश गमन कर सकते हैं, ऐसा आगम में लिखा है। मैं जिनेन्द्र का भक्त विशेषा, राक्षस कुल सम्राट शेषा। मैं बहुरूपिणी विद्या का धारी, और ये वानर नकलची भारी।
मैं बहुरूपिणी विद्या का धारी और ये वानर नकलची भारी। अब किसी के ऊपर मान का प्रभाव आता है ना, तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जो आपने भी कई बार नोटिस की होगी, कि वही मानी व्यक्ति अगर कोई कार्य करे तो वो उसे एक पॉजिटिव स्पॉटलाइट में देखता है, और सामने वाले की बातों में वही काम और वही प्रवृत्ति अगर नजर आए तो उसका क्रिटिसिज्म करता है, उसकी आलोचना करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिएगा कि रावण के पास बहुरूपिणी विद्या थी, वो रूप बदल सकता था, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं बहुरूपिणी विद्या का धारी और ये वानर नकलची भारी, यही सोचकर वो बोला, लगी हुंकार तो जंगल डोला। ओ मायावी, ले अभी करता हूं तेरा मर्दन, अभी उठाकर फेंकूं तुझको समेत कैलाशी पेड़ी। ओ मायावी, यानी ओ बाली, ओ मायावी, ले अभी करता हूं तेरा मर्दन, अभी उठाकर फेंकूं तुझको समेत कैलाशी पेड़ी। ले धारू मैं अपना महारूप ओ बाली, और उठाता हूं ये अष्टापद पर्वत भारी। नमन किया फिर उसने पर्वत को कुछ झुककर, और घुस गया संपूर्ण तल के नीचे रुककर। नमन किया फिर उसने पर्वत को कुछ झुककर, और घुस गया संपूर्ण तल के नीचे रुककर। गिरी का उठना, वृक्षों का गिरना, हाय ये कैसी माया। त्राही त्राही मचा मचा कर पशुओं ने क्रंदन गाया। ध्यान में मुनि बाली के अब भरत दान हो आया। भरत दान का ऐसा रेफरेंस है कि भरत चक्रवर्ती ने, जो बाहुबली के भ्राता थे और आदिनाथ भगवान के प्रथम पुत्र थे, उन्होंने अष्टापद पे 72 जिनालयों का, चैत्यालयों का निर्माण किया था। ध्यान में मुनि बाली के अब भरत दान हो आया। बाली मुनि ने तब पैरों का अंगुष्ठ किंचित ही दबाया। बाली मुनि ने तब पैरों का अंगुष्ठ किंचित ही दबाया। महाभार से दबा तभी वो 3 खंड का दाता। स्वेद भी छूटा, मुकुट भी टूटा, लुटा मान का पाटा। टूटी सारी माया फौरन लहू नेत्रोत्तर आया। रव रव करके रोया रावण, तभी दशानन कहलाया। रव रव करके रोया दशानन, तभी रावण कहलाया। टूटी सारी माया फौरन लहू नेत्रोत्तर आया। रव रव करके रोया दशानन, तभी रावण कहलाया। उसकी रानी ने तब मांगी मुनि से भिक्षा, करने प्रियतम प्राणोनाथ के प्राणों की रक्षा। बिलख बिलख कर रोई ऐसी वो अबला, वैधव्य प्राप्त हो ही गया हो जैसे उस निबला। वही अश्रुधार जब अविरल और वक्ष हुआ जब गीला। करुणा द्रवित हो बाली मुनि ने किया अंगुष्ठ कुछ ढीला। छितरे बादल फिर तमके, आकाश हुआ फिर नीला। मान छोड़कर कर जोड़कर निकला तली से रावण, गाते घोर मुनि की ख्याति। पश्चाताप किया फिर उसने और चैत्य प्रदक्षिणा लगा दी। मान छोड़कर कर जोड़कर निकला तली से रावण, गाते घोर मुनि की ख्याति। पश्चाताप किया फिर उसने और चैत्य प्रदक्षिणा लगा दी। नस खींची फिर स्वयं हस्त की, बांधी वीणा पर जाके। राग छेड़ कर करी स्तुति, शांतिनाथ जिनवर की फिर रावण ने गाके। चित्त जिनवर ध्यान लिए फिर गाता रहा दशानन। फैली तब शांति तुरत ही अष्टापद के कानन। प्रसन्न हुआ धरणेन्द्र तभी वो, धरणेन्द्र एक तरह के देव इंद्र होते हैं। प्रसन्न हुआ धरणेन्द्र तभी वो, आया गिरि के नाके। अमोघ विजया रिद्धि प्राप्त हुई रावण को, कैलाश किनारे जाके। कैलाश किनारे जाके। स्यात देख परिणामों की माया, स्यात देख परिणामों की माया। मान का फल नियम से वीर ने रुदन ही पाया। मान का फल नियम से वीर ने रुदन ही पाया। ऐसे ही तो ना दशानन फिर रावण कहलाया। और छूटा जो दंभ तो वीर रिद्धि ही पाया। और छूटा जो दंभ तो वीर रिद्धि ही पाया। स्यात ज्ञान ये, स्यात ध्यान ये, स्यात मान ये। जिसने जीती इंद्रियां सारी, विषय पार सब जाके। उसके सन्मुख 10 मुख लंकापति,
सदा धूल ही फाके। स्यात ध्यान ये स्यात ध्यान ये स्यात मान ये, जिसने जीती इंद्रियां सारी विषय पार सब जाके, उसके सन्मुख दशमुख राव लंकापति सदा धूल ही फाके, सदा धूल ही फाके। अष्टापद ऊपर से उड़कर जब जाने लगा दशानन, किलित हुआ तब पुष्पक उसका चली न कला विमानन। रव रव करके रोया दशानन, तब ही रावण कहलाया। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं आपके इस भाई की ये कविता, गौरव जैन स्यात की ये पद्य आपको आपको मनोरंजित करेगा, आपको इस कथा से परिचित कराएगा। इसी आशा के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आपका दिन मंगल हो।